हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें इस साल के ऑल एलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपर व्यू पर कौन सा एक बहुत ही बड़ा फ्री एजेंट ऑल एलीट रेसलिंग पर डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है और हाल फिलहाल में चल रहे किन किन फ्री एजेंट्स की पॉसिबिलिटी है जो कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपर व्यू पर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। पर इससे पहले कि आप मुझे कमेंट्स में गालियां देकर कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और मैं ये सब बातें अपने मन से कह रहा हूँ, और अगर ये सुपरस्टार AEW के फुल गियर पेपर व्यू में AEW कंपनी में नहीं आए तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज AEW कंपनी ने अपने हाल ही में होने वाले इस साल के फुल गियर 2020 पेपर व्यू के लिए एक प्रमोशनल वीडियो तैयार किया है, जिस वीडियो में AEW कंपनी बता रही है कि हमें AEW के फुल गियर पेपर व्यू पर एक बहुत ही बड़ा फ्री एजेंट AEW कंपनी में डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। जो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो गाइज आप ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं। पर इससे पहले कि आप वीडियो देख कर ये कहे कि ये वीडियो AEW कंपनी ने शेयर नहीं किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज ये वीडियो उस नेटवर्क ने शेयर किया है जो नेटवर्क ऑल एलीट रेसलिंग के सभी पेपर व्यूज इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट करता है। इसीलिए AEW कंपनी के परमिशन के बगैर तो वो नेटवर्क ये वीडियो नहीं डालेगा। और उस वीडियो में AEW ने ये कहा है कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपर व्यू पर एक बहुत ही बड़ा फ्री एजेंट ऑल एलीट रेसलिंग में डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिससे ये चीज तो क्लियर होती है कि गाइस ये वीडियो एकदम रियल है। और इसी वजह से आज इस वीडियो में हम हाल फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री में चल रहे उन फ्री एजेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमें पॉसिबली ऑल एलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपर व्यू पर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए ये मानकर मत चलना कि इनमें से सभी रेसलर ऑल एलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपर व्यू पर अपना AEW में डेब्यू करने वाले हैं, क्योंकि गाइज हमें पॉसिबली इनमें से ही कोई एक रेसलर ऑल एलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपर व्यू पर अपना AEW में डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। और मैं यहाँ पर पॉसिबली कह रहा हूँ, इसका मतलब कि ये हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन गाइज जब हम शुरुआत करते हैं हमारे एक्चुअल वीडियो की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री में वो कौन से फ्री एजेंट है जो कि हमें AEW के फुल गियर पेपर व्यू में अपना AEW में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हाँ, मैं रेसलर्स का नाम कम पॉसिबिलिटी से ज्यादा पॉसिबिलिटी की तरफ लेने वाला हूँ, जिसका मतलब कि गाइज मैं इस वीडियो में जिन जिन रेसलर्स का नाम पहले लेने वाला हूँ उनकी ऑल एलीट रेसलिंग में आने के लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पर जैसे जैसे हम इस वीडियो के आखिर तक जाएंगे वैसे वैसे उन रेसलर्स की ऑल एलीट रेसलिंग में आने की पॉसिबिलिटी बढ़ने वाली है। और जिसे किसी फ्री एजेंट का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज फ्री एजेंट मतलब ऐसा रेसलर जो कि किसी भी कंपनी में जाने के लिए टोटली फ्री है। और ऐसा ही फ्री एजेंट जो हमारी लिस्ट पर सबसे पहले आता है वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार और हाल फिलहाल के फ्री एजेंट एरिक रोवेन है, जिन्हें WWE ने कोविड-19 शुरू होने के बाद ब्लैक वेडनेसडे के ऊपर अपने कंपनी से रिलीज किया था। लेकिन गाइज एरिक रोवेन ने WWE कंपनी छोड़ने से पहले WWE कंपनी में अपने आप के लिए काफी अच्छा नाम बना लिया था और वो WWE में व्हाइट फैमिली जैसी फैक्शन और ब्लजन ब्रदर्स में और डेनियल ब्रायन के साथ मिलकर एक टैग टीम में भी काम कर चुके हैं। और एक टाइम के लिए रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने के लिए मिस्टर अटैकर बनने के बाद एरिक रोवेन अपने करियर के बहुत ही पीक पर पहुंच चुके थे। पर तब भी एरिक रोवेन के साथ WWE कंपनी में कुछ खास अच्छा नहीं हुआ और एक स्टूपिड स्पाइडर की स्टोरी लाइन के बाद WWE ने एरिक रोवेन को अपने कंपनी से निकाल दिया और अब एरिक रोवेन का WWE का नॉन कम्पीट क्लॉज भी खत्म हो चुका है और एरिक रोवेन रेसलिंग इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़े हॉटेस्ट फ्री एजेंट बन चुके हैं। पर जहां तक बात है एरिक रोवेन की AEW कंपनी में आने की, तो गाइस इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए एरिक रोवेन ने कहा था कि एरिक रोवेन को नहीं लगता कि AEW कंपनी एरिक रोवेन को हायर करने वाली है, जिस वजह से हाल फिलहाल में एरिक रोवेन की AEW में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर एरिक रोवेन AEW कंपनी में आते हैं तो गाइस हमें पॉसिबली AEW में एरिक रोवेन उनके WWE के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर यानी कि ब्रॉडी ली के साथ या फिर ब्रॉडी ली के अगेंस्ट काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में WWE में काफी बड़ा पास्ट रह चुका है। पर इस साल के AEW के फुल गियर पेपर व्यू के लिए ब्रॉडी ली का कोई भी मैच शेड्यूल नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि एरिक रोवेन के AEW कंपनी में आने के चांसेस बहुत कम है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शॉप AEW इंडिया पर नए मर्चेंडाइज डिजाइन लॉन्च हो चुके हैं और इस साल की डिजाइन है ऑल एलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपर व्यू की। तो अगर आप AEW के फुल गियर पेपर व्यू की टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो गाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे शॉप AEW की लिंक मिल जाएगी और ज्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम दोबारा से बात करते हैं हमारे वीडियो की। और गाइज हमारे लिस्ट पर जो अगले फ्री एजेंट आते हैं वो कोई और नहीं बल्कि WWE सुपरस्टार और बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है। और मुझे लगता है कि आप इस बात से शॉक हो चुके होंगे, लेकिन गाइज हाल फिलहाल में ब्रॉक लेसनर एक फ्री एजेंट है, क्योंकि गाइज ब्रॉक लेसनर कनाडा से बिलोंग करते हैं और हाल फिलहाल में इस पैंडेमिक के चलते इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है। इसलिए ब्रॉक लेसनर अपना WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी ब्रॉक लेसनर WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने के लिए USA में नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और अब ब्रॉक लेसनर एक फ्री एजेंट है, जिसका मतलब कि अब ब्रॉक लेसनर किसी भी कंपनी में जाने के लिए टोटली फ्री है और वो WWE के लिए बहुत ही बड़े ड्रॉ भी साबित होते हैं। इसीलिए AEW कंपनी की नजरें ब्रॉक लेसनर के ऊपर जरूर होंगी और ब्रॉक लेसनर का WWE के साथ नॉन कम्पीट क्लॉज भी खत्म हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि हमें ब्रॉक लेसनर ऑल एलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपर व्यू पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि AEW कंपनी भी ब्रॉक लेसनर को WWE जितने पैसे या फिर WWE से भी ज्यादा पैसे
से ऑफर कर सकती है और ब्रॉक लेसनर सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। तो गाइज यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हमें ब्रॉक लेसनर AEW कंपनी में देखने को मिल सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि WWE कंपनी ब्रॉक लेसनर जैसे बहुत ही बड़े सुपरस्टार को AEW कंपनी में जाने देगी। इसीलिए इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हमें ब्रॉक लेसनर AEW की फुल गियर पेपर पर देखने को मिल सकते हैं। और वैसे भी ब्रॉक लेसनर WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कनाडा से बाहर नहीं आए, तो मुझे नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर AEW कंपनी में आने के लिए कनाडा से बाहर आ सकते हैं। पर गाइज हमारे लिस्ट पर अगला सुपरस्टार फॉर्मर WWE सुपरस्टार ही है, और ये कोई और नहीं बल्कि द बिग गाय रायबैक है, जिन्होंने साल 2016 के एंड में WWE कंपनी छोड़ दी थी और तब से लेकर अब तक रायबैक एक फ्री एजेंट है। और वो हाल फिलहाल में अपने पॉडकास्ट और अपने यूट्यूब चैनल पर एक्टिव रहते हैं, जहां पर उन्होंने कई बार AEW कंपनी को भी मेंशन किया है और AEW कंपनी के ऊपर अपने थॉट्स भी रखे हैं। और AEW के बहुत सारे सुपरस्टार्स रायबैक के साथ फ्रेंड्स भी है। और जब AEW का डायनामाइट शो रायबैक के होम टाउन में हो रहा था, तब रायबैक ने AEW कंपनी का डायनामाइट शो अटेंड किया था और वो बैकस्टेज जाकर कई सारे रेसलर से भी मिले थे, जहां पर उन्होंने कोडी के साथ एक फोटो भी खिंचवाया था, जिससे आप समझ सकते हैं कि गाइज रायबैक की AEW कंपनी के साथ बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है और इससे रायबैक के AEW के फुल गियर पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पर गाइज लास्ट महीने में रायबैक ने बताया था कि हाल फिलहाल में रायबैक वर्कआउट करते समय इंजर्ड हो चुके थे और अब रायबैक अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, जो बात रायबैक ने अपने पॉडकास्ट पर बताई थी। लेकिन गाइज इसके बाद रायबैक की इंजरी को लेकर कौन सी भी अपडेट सामने नहीं आई है और हमें ये भी नहीं पता कि रायबैक को किस तरीके की इंजरी हुई है और रायबैक कब तक रिकवर करने वाले हैं। इसलिए गाइज हम कुछ कह नहीं सकते कि रायबैक AEW के फुल गियर पेपर में आएंगे या नहीं। और अगर रायबैक AEW के फुल गियर पेपर में आते हैं तो पता नहीं रायबैक अपना नाम रायबैक इस्तेमाल करेंगे या फिर कुछ और। लेकिन गाइज हमारे लिस्ट पर जो अगली फ्री एजेंट है वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर TNA वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन टेसा ब्लैंचर्ड है, जिनके बारे में अगर आपके पास कोई अपडेट नहीं है तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी साल 2-3 महीने पहले टेसा ब्लैंचर्ड और TNA कंपनी के बीच में अनबन हो चुकी थी। इसीलिए TNA कंपनी ने टेसा ब्लैंचर्ड को रिलीज कर दिया, जिसके बाद टेसा ब्लैंचर्ड का TNA कंपनी के साथ नॉन कम्पीट क्लॉज भी खत्म हो चुका है और अब टेसा ब्लैंचर्ड किसी भी रेसलिंग कंपनी में जाने के लिए टोटली फ्री है। और हाल ही में 2-3 महीने बाद टेसा ब्लैंचर्ड ने रेसलिंग इंडस्ट्री में अपनी वापसी की है और टेसा ब्लैंचर्ड के AEW कंपनी में काफी सारे फ्रेंड्स भी है और फ्रेंड्स के साथ साथ टेसा ब्लैंचर्ड के फादर यानी कि टेली ब्लैंचर्ड AEW कंपनी के लिए काम भी करते हैं। और हाल फिलहाल में AEW को भी अपने विमेंस डिवीजन को बिल्डअप करने के लिए एक तगड़ी रेसलर चाहिए, जिस वजह से इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि गाइज हमें टेसा ब्लैंचर्ड ऑल एलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपर में अपना AEW में डेब्यू करती हुई दिखाई दे सकती है। पर पता नहीं ऑल एलीट रेसलिंग टेसा ब्लैंचर्ड को अपने कंपनी में लाने के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि गाइज टेसा ब्लैंचर्ड का एटीट्यूड बहुत ही खराब है। और हाल ही में जब USA में रेसिज्म के ऊपर बात चल रही थी, तब टेसा ब्लैंचर्ड ने रेसिज्म के ऊपर बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स किए थे, जिस वजह से पॉसिबली AEW कंपनी टेसा ब्लैंचर्ड को अपने कंपनी में लाने से पहले 2-3 बार सोचेगी, क्योंकि गाइज पब्लिक की नजर में टेसा ब्लैंचर्ड की इमेज बहुत ही खराब हो चुकी है। और अगर AEW कंपनी ऐसे रेसलर को अपने कंपनी में लाती है जिसकी पब्लिक इमेज बहुत ही खराब है, तो ये चीज AEW कंपनी के लिए भी अच्छी नहीं होने वाली, क्योंकि कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट से ही कंपनी की रिस्पेक्ट होती है। और पास में जब हल्क होगन ने रेसिज्म के ऊपर बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स किए थे, तो गाइज उसके बाद AEW कंपनी ने हल्क होगन को अपनी कंपनी से बैन कर दिया है और यही सेम चीज टेसा ब्लैंचर्ड ने भी की है। तो गाइज यहाँ पर टेसा ब्लैंचर्ड के AEW कंपनी में आने के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। पर गाइज हमारे लिस्ट पर अगले सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार और बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक है, जिनका नाम जब कभी रेसलिंग इंडस्ट्री में कोई सरप्राइज डेब्यू होने वाला होता है तब सामने आता है, क्योंकि गाइज CM पंक रेसलिंग इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं और CM पंक के टाइम में उनके जितना बड़ा रेसलिंग सुपरस्टार शायद ही कोई और होगा। पर गाइज अभी इस चीज को करीब 10 साल गुजर चुके हैं और 2014 में WWE कंपनी छोड़ने के बाद अब CM पंक एक एक्टर भी बन चुके हैं। पर अब भी फैंस होप करते हैं कि हमें शायद रेसलिंग इंडस्ट्री में CM पंक दोबारा से अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर CM पंक ने कहा था कि वो रेसलिंग इंडस्ट्री में कभी नहीं आने वाले, जिसके बाद उनका एक टॉक शो आया, लेकिन गाइज वो टॉक शो भी अब कैंसिल हो चुका है और अब CM पंक के पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो गाइज इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि हमें CM पंक ऑल एलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपर में अपना AEW में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और CM पंक को AEW कंपनी में लाने के लिए AEW कंपनी के ऑफिशियल्स ने पहले भी CM पंक को कांटेक्ट किया था, लेकिन तब AEW के ऑफिशियल्स और CM पंक के बीच में कांटेक्ट के पैसों को लेकर बात नहीं बनी, इसलिए हमें CM पंक AEW कंपनी में नहीं देखने को मिले। और अब शायद ही मुझे लगता है कि AEW कंपनी CM पंक को दोबारा से कांटेक्ट करने वाली है। पर गाइज हमारे लिस्ट पर जो फाइनल फ्री एजेंट है वो कोई और नहीं बल्कि WWE हॉल ऑफ फेमर स्टिंग है, जिनकी उम्र देखी जाए तो गाइज अब वो रेसल नहीं कर सकते। पर गाइज हाल ही में स्टिंग का WWE के साथ लेजेंडरी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और स्टिंग के मर्चेंडाइज भी WWE की शॉप से हटा दिए गए हैं, जिसके बाद AEW ने इमीडिएटली अपना वीडियो रिलीज किया और हमें बताया कि हमें इस साल के ऑल एलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपर में एक बहुत ही बड़ा फ्री एजेंट ऑल एलीट रेसलिंग में अपना डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए गाइज इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपर में WWE हॉल ऑफ फेमर स्टिंग अपना AEW में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि हमें स्टिंग रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हमें स्टिंग की AEW के फुल गियर पेपर पर एक अपीयरेंस भी देखने को मिल सकती है। और क्या पता स्टिंग AEW के फुल गियर पेपर में होने वाले TNT हेवीवेट
चैंपियनशिप के मैच में, यानी कि कोडी और डार्बी एलिन के मैच के बीच आ जाए और डार्बी एलिन को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के लिए मदद करे। क्योंकि गाइस जिससे पहले AEW के इस साल के डबल और नथिंग 2020 पेपर पर कोडी ने स्टिंग को मॉक किया था, तो गाइस यहाँ पर पॉसिबली स्टिंग कोडी से अपना बदला लेने के लिए आते हुए दिखाई दे सकते हैं और यहाँ पर आकर स्टिंग कोडी को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप हरवा भी सकते हैं, जो चीज हमें पॉसिबली AEW के फुल गियर पेपर में देखने को मिल सकती है। और इस चीज की सच में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गाइस हमें स्टिंग AEW के फुल गियर पेपर में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऑल एलीट रेसलिंग के फुल गियर पेपर में कौन आएगा। लेकिन अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?